दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा लर्निंग है वो बहुत ख़ास है। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपनी आदतों के बारे में बता रहे हैं, अपने साथ वालों की, दूसरों की, किसी और की, हमारे आसपास जो भी है। अगर कोई काम बार बार होता है या किसी की कोई आदत है तो वो हम कैसे बताएंगे, इसी वीडियो में आइए सीखते हैं। My name is Nitin and I welcome you once again on day 18 in our series of 30 days transformation course on Vector English classes. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। सो दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में डे 17 में हमने बात की थी यूज्ड टू के बारे में, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना। किसी चीज़ का आदी हो जाने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा हमें उस चीज़ की आदत हो जाए कि हम उसके बिना न रह पाएँ। लेकिन यहाँ आज हम बात करें आदतों को बताने के लिए कि अगर मैं किसी चीज़ को बार बार करता हूँ, कोई किसी काम को बार बार करता है या कोई काम अपने आप बार बार होता है, तो हम उस चीज़ को कैसे बताएंगे। तो इसको बताने के लिए इंग्लिश में हमें काम में लेना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को। अब टेंस का नाम सुनते ही आप टेंशन में मत आइए, बहुत इजी है, बोलचाल से सीखेंगे और आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या देखा है कि सब्जेक्ट जो है हमारे पास में वो होते हैं हमारे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। आपका नाम, मेरा नाम, एक का नाम या बहुत सारे लोगों का नाम, यही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बोर्ड पे देखिए, अब तक हम बात करते आए हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, नेम्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप इन चीज़ों को दो भाग में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट कौन कौन से, कि आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा लोगों के जब नाम होते हैं तो वो किस ग्रुप में आ जाते हैं, प्लूरल ग्रुप में या प्लूरल कैटेगरी में। इसका क्या मतलब हुआ कि ये बहुवचन हो गए, एक से ज़्यादा लोग हो गए, बहुवचन कर्ता कहलाते हैं ये। उसी की तरह ही, शी, इट या किसी एक का नाम अगर आपको कहीं नज़र आता है, कहीं बोलना पड़े इनमें से कुछ, तो आप मान लीजिए कि वो क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन करता है। तो आपको क्या करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, केवल इतना सा ध्यान रखना है कि काम करने वाले जो लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, आई को छोड़ के वो एक है या एक से ज़्यादा हैं। काम करने वाला अगर एक है तो वो कहलाएगा सिंगुलर, और काम करने वाले अगर ज़्यादा हैं एक से तो वो कहलाएंगे प्लूरल। बस इतनी सी बात है। और किस चीज़ का खेल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पहले भी आती थी, अब भी है। अब देखते हैं क्या खास बात है। तो आइए दोस्तों, कुछ उदाहरण देखते हैं और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं हम किससे, आई से, यानी कि मुझसे, मैं खुद, उस चीज़ से। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ाना सुबह जल्दी उठता हूँ। अब ये क्या हो गई, ये मेरी आदत हो गई, ये वो काम है जो मैं बार बार करता हूँ, बार बार दोहराता हूँ, यानी कि ये मेरी क्या हो गई, रिपीटेड हैबिट, रिपीटेड एक्शन हो गया, हैबिट हो गई। अब फिर बार आगे बढ़ते हैं। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, मैं अपने दांतों को रोज़ ब्रश करता हूँ। आई गेट रेडी ऑन टाइम, मैं समय पे तैयार हो जाता हूँ। आई वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ अपना, कब, मॉर्निंग में, है ना। तो हमने 4-5 सेंटेंसेस की बात की। इन सेंटेंसेस में मैंने क्या बताया कि किस तरह से मैं वो काम जो मैं रोज़ाना करता हूँ उनको मैं बता रहा हूँ, है ना, मज़ेदार। तो मैंने क्या किया, आई लिया। अब मेरे पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, वेकअप। तो वेकअप हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। और आगे अदर वर्ड जोड़ दिए। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कब उठता हूँ मैं, सुबह उठता हूँ, कब, लेकिन जल्दी उठता हूँ सुबह। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी सेंटेंस को वी के साथ यूज़ कर लेते हैं। वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो फिर क्या चेंज किया मैंने, कोई चेंज नहीं किया। आई के साथ भी वेकअप, वी के साथ भी वेकअप। वी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं। यू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह जल्दी उठते हो। दे वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी उठते हैं।
वी ब्रश आवर टीथ डेली, हम अपने दांतों को रोज़ साफ़ करते हैं। यू ब्रश योर टीथ डेली, तुम अपने दांतों को रोज़ साफ़ करते हो। दे ब्रश देयर टीथ डेली, वो अपने दांतों को रोज़ साफ़ करते हैं। रोहन एंड सोहन ब्रश देयर टीथ डेली, रोहन और सोहन अपने दांतों को रोज़ साफ़ करते हैं। दे गो टू स्कूल ऑन टाइम, वे रोज़ाना स्कूल टाइम पर जाते हैं। सोहन एंड हिज ब्रदर स्टडी टुगेदर, वो दोनों साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। कौन कौन? सोहन और उसका भाई, सोहन और उसका ब्रदर। है ना मज़ेदार सेंटेंस। तो इन सेंटेंसेस में जो मैंने बोला, उन सेंटेंसेस में क्या खास स्ट्रक्चर काम में लिया? कोई खास स्ट्रक्चर काम में नहीं लिया, बस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो मुझे काम में लेना है वो हमने लगा दिया और हो गया काम अपना। लेकिन ये बात किसके साथ यूज़ हुई है? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, यानी कि एक से ज़्यादा काम करने वाले हैं तब। और ये तो आपको याद ही है कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, या एक से ज़्यादा लोगों के नाम। अब इसी चीज़ को हम ही, शी, इट के साथ ट्राई करते हैं। आइए कैसे? ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। इस सेंटेंस में थोड़ी सी एक कमी है, वो हमें ठीक करनी है। क्या? कि जब ही, शी, इट आएगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस को लिखेंगे। तो बोलने में तो इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपके बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स का साउंड आना चाहिए, स का साउंड आना चाहिए। जैसे वेक्स, वेक्स अप, तो जहाँ यहाँ वेकअप यूज़ किया जा रहा था वहीं इनके साथ यूज़ किया जाएगा वेक्स अप, यानी हमें एस का साउंड उसमें यूज़ होना चाहिए। बड़ा मज़ेदार है, बहुत आसान है। देखिए आइए कैसे। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। शी गेट्स रेडी ऑन टाइम, वो सुबह समय पर तैयार हो जाती है। इट रन्स इन द गार्डन, एक डॉग है, रन्स इन द गार्डन, वो खेत फील्ड में, गार्डन में, बागीचे में दौड़ता रहता है। सोहन रीचेज स्कूल ऑन टाइम, सोहन रीचेज स्कूल ऑन टाइम, सोहन समय पर स्कूल पहुंचता है। और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, माई वाइफ शाउट्स एट माई डॉटर, माई डॉटर मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। तो बन गए ना सेंटेंसेस। क्या मुश्किल है? बोलने में कोई मुश्किल नहीं है। हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगानी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब के साथ एस का साउंड आएगा, एस या ई एस लास्ट में लगेगा, और बाकी सब वैसा रहेगा जैसा हमने इनके साथ यूज़ किया है ना मज़ेदार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, है ना। कोई मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे। आप केवल इतना सा देखिए, आपके आसपास जो भी लोग हैं तो वो कौन से काम है जिनको रिपीटेड किया जाता है, बार बार किया जाता है ना। तो आप उन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस टेंस में यूज़ की जाती हैं। कौन सी है? साइंटिफिक फैक्ट्स, या वो चीज़ जो दुनिया में जैसा है वैसा होता है, उसमें कोई चीज़ नहीं होता है, उनके लिए भी इस टेंस को यूज़ किया जाता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? अरे भाई आसमान में ही तो उड़ेंगे, पानी में थोड़ी उड़ेंगे, वहाँ पे तो तैरेंगे। फिश स्विम इन द वाटर, तो पानी में कौन तैरती है? मछली तैरती है। मैन इज़ मॉर्टल, मनुष्य जो है वो क्या है? नश्वर है। यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। अब साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो उबलता है किस चीज़ पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इस चीज़ में कोई बदलाव नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलता है, और अगर पाकिस्तान चले जाए तो वहाँ भी 100 डिग्री पर, चाइना में भी 100 डिग्री पर, इंग्लैंड में और नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर भी चले जाओ तब भी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। इसका ऑपोजिट सेंटेंस क्या हो सकता है? वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब दुनिया के आप किसी भी कोने में पानी को जमाने की कोशिश कीजिए, जब तक वो 0 डिग्री पर नहीं आएगा तब तक वो नहीं जमेगा, और 0 डिग्री पे आते ही पानी का टेम्परेचर बर्फ़ हो जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरी दुनिया में कहीं भी इस ट्रुथ में कोई चेंज नहीं आने वाला है।
तो ऐसे काम जो या तो आदत की तरह बार बार किए जाते हैं, रिपीटेड किए जाते हैं, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, या न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पे आप गौर कीजिएगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में होती हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर अदर वर्ड जिनको यूज़ करना है वो हम यूज़ कर लेंगे। केवल हमें इतना सा ध्यान रखना है क्या कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट है, किसी एक जने का नाम है, तो हम वर्ब के साथ में एस या ई एस का साउंड प्रोड्यूस करेंगे बोलते टाइम, और लिखते टाइम एस या ई एस को लास्ट में लिखेंगे, या तो एस या ई एस। अब अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, काम करने वाले लोग एक से ज़्यादा हैं, आई भी उनमें एक होता है, होता तो एक है लेकिन काउंट प्लूरल में किया जाता है, तो अगर काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं तो आपकी कोई टेंशन ही नहीं है। सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स, और बता दिया आपने अपनी आदत को या दूसरे की आदत को या किसी ऐसे काम को जो बार बार होता है रिपीटेड एक्शन की तरह। तो है ना मज़ेदार, कितना इजी है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया और कुछ अच्छा लगा या नहीं। ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे और कुछ आगे नया सीखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ हियर, इस पर आप मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और हाँ, if you are interested in vlogging, traveling, eating food and watching videos of different kinds, then subscribe our second channel, that is my 100cc and I. So this is from me for today. Thank you so much for watching this video and have a nice day. Bye.